हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और आरओ 5 दिसंबर के लिए आप पूरी मुस्तैदी के साथ लगे होंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि आप लोग ऐसा अवश्य कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों के द्वारा एक सवाल कई बार पूछा गया, चूँकि आप लोगों को आरओ बनना ही है तो बड़ी जिज्ञासा रहती है अभी से जानने की कि आरओ बनने के बाद या बनने के दौरान किन किन चरणों से हमको गुजरना होगा, किन किन प्रक्रियाओं को हमें अपनाना होगा और कैसे हमारी ज्वाइनिंग होगी, कैसे मेडिकल होगा, कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ये सारी जानकारी आपको जानने की जिज्ञासा है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आज आपको हम बताएंगे कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ में, तो आपका मेडिकल कैसे होगा, यानी कि आपका चिकित्सीय परीक्षण कैसे किया जाएगा और क्या किन किन चीज़ों की जांच की जाती है, क्या क्या बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, या मतलब कौन कौन सी जांच अस्पताल में की जाएगी, और अगर कोई आपको बीमारी है या कोई समस्या है तो किस प्रकार से आपको बाहर किया जा सकता है या किन चीज़ों को कैसे कंसीडर किया जाता है। तो एक एक बिंदु पर हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन साथ में बने रहिए और पूरी मेडिकल प्रक्रिया को समझ लीजिए कि किस प्रकार से मेडिकल आपका होगा और कहाँ पर आपको कराना होगा। ठीक है, और कैसे आपको रिपोर्ट जमा करनी होगी, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं कि आरओ और पीसीएस के लिए नोट्स बन करके तैयार हो गए हैं। आरओ की टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। यूपी पीसीएस 2021 के लिए भी टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। आप इस नंबर 6393350769 इस नंबर पर नोट्स लिख करके या टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको ग्रुप में जुड़ने की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी और आपको सारे नोट्स, सारी सीरीज आपको उपलब्ध करा दी जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपको नोट्स वाले या टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं कि कैसे होता आपका मेडिकल परीक्षण। ठीक है, मेडिकल आपका कैसे किया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप रिजल्ट आया, आपने मेंस दिया और रिजल्ट आ गया। जैसे कि अभी जो 2016 की वैकेंसी थी, ठीक है, तो उनका जो है मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा है, चूँकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और इसके बाद मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, तो आपका मेंस का जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसके 10-15 दिन या महीने भर बाद लोक सेवा आयोग एक नोटिस जारी करता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम आगे अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं और कौन कौन से दस्तावेज लेकर के आप जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यही कमेंट करते हैं, सर हमारी नाम में मार्कशीट में पिता के नाम में या माता के नाम में, हमारे स्वयं के नाम में कुछ गड़बड़ी है, हाई स्कूल में कुछ और है, ग्रेजुएशन में कुछ और है, इंटर में कुछ और है। तो उस पर भी हम पूरी समस्या का समाधान बता देंगे कि किस प्रकार से आपको इन चीज़ों से आप बच सकते हैं, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक अलग से आपको हम वीडियो दे देंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट लोक सेवा आयोग वेरीफाई करता है, आपको क्या क्या लेकर के जाना होता है। ठीक है, तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर इसके बाद जब यानी कि अब वहाँ से लोक सेवा आयोग से आपकी छुट्टी हो जाती है, यानी कि आपने परीक्षा दी, रिजल्ट आया और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज परीक्षण तक लोक सेवा आयोग का काम होता है कि वो आपके साथ जुड़ा रहता है। जैसे ही आप लोक सेवा आयोग में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेते हैं, इसके बाद फिर आपकी जो लिस्ट है वो लोक सेवा आयोग शासन को उपलब्ध करा देता है, यानी कि वो लखनऊ जो यहाँ पर शासन है, सचिवालय है, यहाँ पर एसएडी यानी कि सचिवालय प्रशासन विभाग। ठीक है, तो एसएडी 5 में वो लिस्ट आ जाती है, फिर लोक सेवा आयोग का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद अब काम होता है स्टार्ट शासन का। ठीक है, फिर शासन क्या करता है, जैसे उसके पास लिस्ट आती है तो वो देखता है कि अच्छा ये लिस्ट हमारे पास आई 200, 250, 500, 600 लोगों की जो भी आई है, फिर वो क्या करता है कि अब चूंकि लोक सेवा आयोग ने तो अपने स्तर पर विद्यार्थी के, स्टूडेंट के, प्रतियोगी के ज्ञान का परीक्षण कर लिया कि हाँ ये प्री पास कर सकते हैं, मेंस पास कर सकते हैं, इंटरव्यू पास कर सकते हैं, इनके दस्तावेज भी सही हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन शासन कहता कि नहीं, अभी कुछ चीज़ों की जांच और बाकी है, जब तक हम उन जांचों से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हम इस कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उनमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक होता है मेडिकल और दूसरा होता है पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है,
यानी कि आप पढ़े लिखे तो हो, आपके पास डिग्री तो है, सब कुछ है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन क्या आप शारीरिक रूप से फिट हो? शारीरिक और मानसिक रूप से क्या आप फिट हो? आप हेल्दी हो? मतलब आपके अंदर कोई शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें तो आपके अंदर नहीं है, यानी कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए। दूसरी चीज़ पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि आप अगर राज्य सरकार के अंतर्गत अधिकारी या कर्मचारी बनने जा रहे हैं, शासन से जुड़ने जा रहे हैं, शासन का अंग, शासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपके खिलाफ पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का कोई वाद तो नहीं चल रहा है, कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, आपके खिलाफ कोई जांच तो नहीं चल रही है, आपके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई तो नहीं हो रही है, ठीक, या आपके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट तो नहीं लिखाई, मतलब आदि आदि चीज़ें, यानी कि पुलिस से संबंधित या न्यायालय से संबंधित आपके खिलाफ कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे कि बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो उससे जो है अभी चेक कर लिया जाएगा, ठीक है? तो दो चीज़ें, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है? तो आज हम मेडिकल के बारे में बात करेंगे और अगले वाले वीडियो हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कराया जाता है, कैसे शासन द्वारा कराया जाता है, ठीक है? तो देखिए, मेडिकल यहाँ पर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों का अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है? जैसे अगर हम सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि ARO की बात करें, तो ये जिला अस्पताल यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है, जो प्रत्येक जिले में एक जिला अस्पताल होता है, वहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी का मेडिकल कराया जाता है, ठीक है? और जो समीक्षा अधिकारी होता है यानी कि RO होता है, उसका जो मेडिकल होता है वो जिले स्तर पर नहीं बल्कि मंडल स्तर पर होता है, और जो वहाँ का मंडल स्तर पर अपर निदेशक यानी कि एडिशनल डायरेक्टर होता है स्वास्थ्य का, ठीक है? अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है? तो जो अपर निदेशक होता है ये मंडल पर बैठता है, जिले पर नहीं बैठता है, तो वहाँ पर उसके सुपरविजन में, उसके अंडर में आपका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, ठीक है? सपोज मान लो आप इलाहाबाद मंडल के हैं, ठीक है, और समीक्षा अधिकारी हैं, तो जो इलाहाबाद मंडल में अपर निदेशक हैं, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है, तो फिर आपको वहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है? मान लो आप सीतापुर जिले के रहने वाले हो, ठीक है, तो सीतापुर जिला किस मंडल में लगेगा? लखनऊ मंडल में लगेगा। मान लो आप उन्नाव के रहने वाले हैं, ठीक है, तो उन्नाव किस मंडल में लगेगा? लखनऊ मंडल में लगेगा, ठीक है? मान लो आप रहने वाले हैं कन्नौज के, ठीक है, तो किस में आएंगे? आप कानपुर मंडल में लगेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से, यानी कि जो भी आपका मंडल होगा, जिस मंडल में आपका जिला आता है, तो उस मंडल में आपका जो है मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा समीक्षा अधिकारी का। और सहायक समीक्षा अधिकारी का होगा आपका जिला स्तर पर, ठीक? जो जिला अस्पताल होगा वो हर जिले में होता है, जिसे हम सिविल अस्पताल या फिर जिला अस्पताल या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो जो ARO लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जिला अस्पताल में जाएंगे, और जो RO लोग हैं, ठीक, वो जाएंगे अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है? अब देखिए, जो मेरा मेडिकल लेटर आया था मैं आपको दिखा दूं, ठीक है? कुछ इस तरीके का मेडिकल लेटर आता है, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये मेडिकल लेटर आता है, ये SAD 5 के द्वारा जारी किया जाता है और ये आपके घर पर पहुंचता है, ठीक है? SAD 5 यानी कि सचिवालय प्रशासन विभाग तय करता है, इस लेटर को हर कैंडिडेट के घर पर भेजता है रजिस्टर्ड डाक से, ठीक है? इसका लिफाफा भी रखा है, तो रजिस्टर्ड डाक से ये लेटर आपके घर पर जाएगा, ठीक है? जब ये आपके घर पर पहुंच जाएगा तो इस लेटर को ले करके आप कहाँ जाएंगे? अगर आप समीक्षा अधिकारी तो कहाँ पर जाएंगे? मंडल पर जाएंगे, और अगर सहायक समीक्षा अधिकारी तो कहाँ जाएंगे? जिला अस्पताल में जाएंगे, ठीक है? तो वहाँ पर जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी होगा उसको आप ये दिखाएंगे, ठीक है? और शासन से एक लिस्ट भी ऑलरेडी इन लोगों के पास भेज दी जाती है, ठीक है? शासन से एक लिस्ट भेज दी जाती है, जिला अस्पताल में, हर जिला अस्पताल में भेज दी जाती है, यानी कि मान लो हरदोई जिला है, ठीक है, मान लो हरदोई जिले से 10 सहायक समीक्षा अधिकारी सेलेक्ट हुए, तो 10 सहायक समीक्षा अधिकारियों की लिस्ट कहाँ भेज दी जाएगी? जिला अस्पताल में। जो जिला अस्पताल का हेड होता है उसके पास हरदोई जिले के जो जिला अस्पताल है वहाँ पर 10 सहायक समीक्षा अधिकारियों की लिस्ट भेज दी जाएगी, ठीक है? तो जब आप ये लेटर, यानी कि अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी ARO हैं, जब आप ये लेटर लेकर जाएंगे तो आपका नाम उस लिस्ट से मिलाया जाएगा कि आपका नाम उस लिस्ट में है कि नहीं है, कहीं आप ये लेटर फर्जी लेकर तो नहीं आ गए हैं। जब आपका नाम जो शासन द्वारा लिस्ट भेजी गई है हरदोई जिला अस्पताल में, तो वहाँ पर इससे आपका नाम मिलान किया जाएगा। जब आपका नाम मिल जाएगा तो इसके बाद आपको फर्दर प्रोसीड किया जाएगा, यानी कि आगे जो भी कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी, ठीक है?
और जो आरओ है तो वो कहाँ पर जाएंगे, मंडल पर। ठीक है, तो पूरे मंडल में, यानी मान लो सपोज कानपुर मंडल है या लखनऊ मंडल है, तो लखनऊ मंडल में जितने भी कैंडिडेट आरओ सेलेक्ट हुए, मान लो 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, तो उन 30 लोगों की लिस्ट लखनऊ मंडल में जो अपर निदेशक हैं, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तो उनके पास जो लखनऊ के अपर निदेशक हैं उनके पास 30 समीक्षा अधिकारी यानी 30 आरओ की लिस्ट पहुंच जाएगी पहले ही। ठीक है, और जब आप ये अपना नाम पर्चा लेकर जाइए, ये लेटर लेकर के जाएंगे, तो आपका नाम उनकी लिस्ट से मिलाया जाएगा। अगर उन 30 लोगों में आपका नाम है, मतलब आप सही कैंडिडेट हैं, आप सेलेक्ट हुए हैं और सही में आपका मेडिकल होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आपका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। इसमें 2-4 लाइनें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य विशेष परीक्षा 2017 के आधार पर श्री फला को उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर, यानी मेरा नाम लिखा हुआ है, नाम और फादर नेम लिखा हुआ है, के पद पर नियुक्ति संशोधित किया गया है। उनकी नियुक्ति अन्य प्रकार से योग्य एवं उपयुक्त पाए जाने के अतिरिक्त इस बात पर निर्भर करती है कि वे चिकित्सीय परीक्षण में भी उपयुक्त पाए जाएं। इस लाइन पर ध्यान देना है, इस बात पर भी निर्भर करती है कि भी चिकित्सीय परीक्षण में भी उपयुक्त पाए जाएं। दूसरा है, इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया इस निमित्त मंडल स्तर पर, यानी जो हम समीक्षा अधिकारी हैं तो मंडल स्तर पर एक बोर्ड गठित कर श्री इतने फला सिंह को का चिकित्सीय परीक्षण मंडलीय बोर्ड से कराते हुए निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें कि वे मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। ये लिखा होगा आपके मेडिकल लेटर में। ठीक है, फिर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी उनको पूरा किया जाएगा, आपका नाम नोट किया जाएगा। ठीक, फिर जैसे कि आपके ब्लड की जांच होती है, आपके यूरिन की जांच होती है, एक्सरे होता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से कई प्रकार की जांचें होती हैं। ठीक है, और मतलब कि कोई आपको रोग तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल जो जाँचें होती हैं, बाकी बहुत बड़ी जाँचें नहीं होती हैं। ठीक है, तो बड़ी जाँचें नहीं, बिल्कुल जो नॉर्मल जाँचें होती हैं वो जाँचें की जाएंगी। कहाँ पर, आपके मंडल के अस्पताल पर और एआरओ के लिए जिला अस्पताल पर। ठीक है, तो जब सारी जांचें हो जाएंगी फिर उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो पूरा एक प्रोफार्मा बनता है, 3-4 पेज का प्रोफार्मा पूरा बनता है, तो वो उसकी एक कॉपी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, और एक कॉपी आपको, या तो आप उस कॉपी को लेकर के, ठीक, जो कॉपी आपको 3-4 पेज की दी जाएगी, जिसमें सारी रिपोर्टें आपकी लगी होंगी कि कैसे कैसे आपको जाँच किया गया, आपका रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, तो वो कॉपी जब आपको दे दी जाएगी तो आप वो कॉपी हाथों हाथ जा करके आपको जमा करनी होगी अपने एसएडी फाइल में। ठीक है, यानी कि एसएडी फाइल में आप जाएंगे और उस कॉपी को आपको मेडिकल जमा करना होगा। ठीक है, फिर जब आप मेडिकल वहाँ पर जमा कर देंगे अपना, ठीक है, और जो अपर निदेशक के यहाँ से या जिला अस्पताल से भी आपको नाम की संस्तुति कर दी जाएगी कि हाँ ये पूरी तरह से फिट है, वहाँ से भी लेटर पहुँच जाएगा, तो आपका पूरी तरह से मेडिकल परीक्षण मान लिया जाएगा कि आपने मेडिकल की रिपोर्ट जमा कर दी, कोई बीमारी नहीं है, कोई आपके अंदर रोग नहीं किसी प्रकार का, आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट हैं, एकदम स्वस्थ हैं, रोग मुक्त हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मेडिकल। ठीक, इसके बाद फिर मेडिकल के साथ साथ ही एक लेटर और जारी होता है, वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, कैसे कैसे आपको कहाँ पर अपने पुलिस चौकी में, अपने थाने पर, एसपी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में कहाँ पर आपको जाना होगा और कहाँ से कैसे रिपोर्ट लगती है। वहाँ पर प्रधान का भी काम होता है, जो आपका ग्राम प्रधान है, अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ग्राम प्रधान, या फिर अगर आप नगर से जुड़े हुए हैं तो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, तो उसका जो चेयरमैन होता है उनसे भी आपका काम पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से आपको करना होगा वो भी आपको हम पूरी जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, इस तरीके से अभी आपको 2 वीडियो देने हैं, एक पुलिस वेरिफिकेशन वाला और दूसरा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला। ठीक है, जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा ताकि हम आपको अलग से वो जानकारी उपलब्ध करा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।